आज ट्रैक्टर परेड निकलने वाला था, लेकिन ट्रैक्टर परेड की जितनी भी शर्तें रखी गई थी उन सबको ताखे पे रख के तार तार कर दिया गया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये रोड, ये दोनों रोड देखिए, इन दोनों रोड पे ट्रैक्टर को आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी बैरिकेड तोड़ते हुए, मैं दिखाऊंगी यहाँ से नीचे दिखाइए, ये बैरिकेड तोड़ते हुए ट्रैक्टर रैली हो रही है, ट्रैक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ जवानों का परेड हो रहा है जो कि हमारे देश को गौरवान्वित करने वाली चीज़ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश को किस तरीके से शर्मसार करना है वो भी आप देखिए कि ट्रैक्टर परेड हो रहा है। पुलिस को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये दोनों रोड जो थे, कोई भी रोड से ट्रैक्टर परेड नहीं निकलने वाली थी, लेकिन इतना हुजूम देखिए, इतना देश विरोधी ताकतों का इतना वो देखिए कि ट्रैक्टर परेड भी यहाँ से निकलने लगी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये इलाका जो है इस तरफ पांडव नगर है, उस तरफ पल्ले पांडव नगर है। आइए लोगों से भी बात करते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में। ऐसे ये गलत हो रहा है, सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, दिमाग में क्या बात आती है कि चलो ठीक है, देश में इतना एक तरफ गणतंत्र दिवस है जहाँ पे जवान परेड निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ ये ट्रैक्टर परेड हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैक्टर परेड? ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक होनी चाहिए, उनको टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी। अभी ये इन्होंने जबरदस्ती करके जा रहे हैं, ये गलत है ना। अच्छा, जबरदस्ती करके जा रहे हैं तो क्या लगता है इनकी मांगे सही हो सकती है? नहीं होगी, मांगे सही नहीं हो सकती। नहीं। क्या जो कानून तोड़ दिया जाएगा, एक आज वापसी ले ले तो सभी कहेंगे वापसी लो। बिल्कुल। ये क्या तरीका है? इसमें किसान हैं, आधे से ज्यादा कम है किसान, ज्यादातर फर्जी है। दूसरे पार्टी के आदमी सब हैं, वो अपने नाजायज फायदा उठा रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा अंकल जी, आप कितने देर से देख रहे हैं ये ट्रैक्टर परेड होते हुए? आधे घंटे से ऊपर से हो गया। अच्छा, क्या ये लोग यहाँ पे हुजूम लगा रहे हैं, क्या ताता मचा रखा है इन्होंने आधे घंटे? इन्होंने आतंक मचा रखा है। इस तरह से नुकसान किसका हो रहा है? ये हमारी पब्लिक की हो रही है, ये पब्लिक की हो रही है, उनका नहीं हो रहा है। वो तो नुकसान करके चले गए, भरे हम कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी की एक गाड़ी टूट गई, कहाँ से लाएगा पैसा? अच्छा, आपकी गाड़ी टूटी है? हमारी गाड़ी नहीं टूटी, किसी की भी टूटी तो हमारी टूटी ना। ये सरकारी संपत्ति किसकी है? हमारी है, हम पैसे देते हैं जब सरकार चलती है। इस तरह से तांडव होता है क्या? हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और ये देश में पहली बार हुआ। हक के लिए लड़ना सबका काम है, हम भी अपने हक, कहीं भी नौकरी करते हैं, हम अपने हक के लिए करते हैं, बट इस तरह से नहीं होता है जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। मतलब आम नागरिकों को भी समझ में आ रहा है कि अगर आप अपनी मांगों को सामने रखते हैं तो एक तरीका होता है अपनी सरकार के सामने मांग रखने का, ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप सरकार के सामने अपनी मांगों को सामने रखें। और भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं, डीटीसी बस को भी नुकसान पहुँचाया गया है। हाँ, क्या कुछ नुकसान हुआ है और भी जानना चाहेंगे, आप क्या बता रहे थे भैया? पुलिस की गाड़ियों को तोड़ के ले गए हैं और एक हाइड्रा भी ले गए हैं, उसकी पुलिस वालों की बस भी ले के चले गए हैं। गलत है, नुकसान करना गलत है। अच्छा, आप लोग पक्ष में है क्या ये जो हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे, ये इतनी जो परेशानी हो रही है दिल्ली पुलिस को या फिर दिल्ली आम पब्लिक को बस ये है, हम तो यही कहना चाहेंगे। अच्छा, मांगे कैसी लगती है इनको? मांगे अपनी इनके लिए ठीक है, लेकिन देखो जनता का परेशान नहीं करना चाहिए, बस नुकसान नहीं करना चाहिए, अपनी मांगे माननी चाहिए। आज महिलाओं से भी पूछते हैं कि आप महिला हैं, क्या लगता है ये सही हो रहा है दिल्ली के रोड पे ये जो चीज हो रही है? नहीं। आज जवानों का दिन था, जवानों का दिन रहना देना चाहिए। हाँ जी। आज 26 जनवरी जो इन्होंने दिन चुना है, क्या लगता है सही दिन चुना है? गलत है, एक दो दिन का बाद का चुन लेते, लेकिन आज को हमारे देश के लिए जो लोग शहीद हुए हैं आज उनका ये समझ लो अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए। अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये तो कहते हैं जय जवान जय किसान, हम जवान कर लेते, लेकिन आज जो हमारे लिए शहीद हो गए उनको याद करना चाहिए। ये है आम पब्लिक का नजरिया इस ट्रैक्टर परेड को लेकर के। और भी आपके बोलना चाहिए। जवान भी तो किसानों के ही बेटे हैं, वो इनकी वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। कोई जवान है वो भी तो किसानों के बेटे हैं, वो भी तो खेती करके यहाँ के जवान बने हैं, आज उनकी वजह से, उनकी बाप की वजह से बेटा कितना परेशान हो रहा है। बिल्कुल, ये इन्होंने बात भी रखी थी जब दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से जब ये लोग बात कर रहे थे कि हमें ट्रैक्टर रैली निकालनी है, तब बात भी रखी थी कि किसान जो है वो जवान का पिता होता है, कि जवान जो होता है वो किसान से ही आता है। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ जवानों का परेड और दूसरी तरफ किसानों का परेड, सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है, और किसी और दिन कर सकते थे रैली तो इसके लिए, पर दोनों अपने अपने मुद्दों पे सही है। मतलब सब कह रहे हैं कि आज का दिन बिल्कुल ठीक है। ये जो परेड हो रहा है, फोटो भी आप ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के? नहीं, देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, इस तरह से भगदड़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। भगदड़ बिल्कुल तरीके से। ऐसा क्या लगता है कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस, आज 72वां गणतंत्र दिवस है, हम लोग इतने सम्मान के साथ मनाते हैं, ये आज जो कानून का ये जो क्षति हो रहा है, क्या लगता है? नहीं, इसमें आपको बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस तरह से ना हमारे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है।
और साथ में ये जितने भी पब्लिक वगैरह हैं, ये प्रोटेस्ट का कोई तरीका नहीं हुआ। आपको एक रियल मायने में आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप किसी भी आम जनता को हानि नहीं पहुंचा सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल आप कितने देर से इस परेड को देख रहे हैं? हमारा यहीं पे रूम है जस्ट बगल में, तो हम इनकी ये परेड नहीं बोल सकते, इनकी एक तरह से आप भगदड़ बोल सकते हैं और उपद्रव बोल सकते हैं, इसे परेड का नाम नहीं दे सकते। परेड का नाम देना भी परेड की बेइज्जती करने बराबर होगा। ठीक है, ये जो बैरिकेड वगैरह हटा करके ये जो तोड़ के भागे हैं, उस समय की आपने स्थिति देखी होगी, जरा बयां करें कि कैसी स्थिति थी? ये बिल्कुल भी ना एक आम आदमी के लिए बिल्कुल भी डरावना था, क्योंकि ये हमारा देश का राजधानी है। अगर यहाँ पर ये लोग कंट्रोल नहीं हो पा रहे, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी देश की प्रशासन की चूक बोलेंगे या फिर उनको नरमी सख्त बोलेंगे। अगर वो इनके खिलाफ नरम सख्त अपना रहे हैं तो ये उनके कमी नहीं है, कहीं ना कहीं इनकी भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं। और साथ में ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारी देश की कि लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। मतलब यहाँ से आप ये समझिए कि आम जनमानस के अंदर भी इस किसान आंदोलन को लेकर के कैसी भावनाएं प्रकट हो रही हैं। अब से पहले आप किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते थे और अब इस घटना को देखने के बाद किसान आंदोलन को क्या समझते हैं? देखिए, पहले इसमें क्या था कि लोग किसान आंदोलन को एक अपना मानते थे कि हम भी उसके सहयोगी हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसान के लड़के हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं शर्म आ रही है कि हम किसान के बच्चे होते हुए भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी इन्होंने बात कही कि अब कहीं ना कहीं शर्म आ रही है कि हम भी ऐसे किसान के बच्चे हैं। और भी आपके साथीगण हैं, इनसे भी बात करेंगे। नहीं बात करेंगे आपकी करेंगे, आज तो ज़रूरी है, बात करना बनता है। बताइए भैया, कैसा लग रहा है ये सब कुछ देख करके? इधर फेस कर लीजिए, कैमरे पे सही आएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा मैम, क्योंकि ये विदाउट रूल्स रेगुलेशन के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आज हमारा गणतंत्र दिवस है और इस समय तो ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि कौन फेल हुआ, सरकार फेल हुई, प्रशासन फेल हुआ, या फिर इनकी मंशा फेल हो गई आज? जिस तरीके से भैया ने भी कहा कि पहले किसान आंदोलन सही लगता था कि किसान अपने हैं, हमारे लिए बात करें, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने हरकत करी है, बिल्कुल उलट उसका मतलब हो गया। आपका मैं ये प्रश्न आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया मैम। इनकी जो मंशा है ना, वो कहीं ना कहीं फेल होते इन्हें दिख रही है, इस वजह से ये ऐसे काम कर रहे हैं। अगर कोई भी काम हमें अचीव करना है तो उसके लिए एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे अपना फर्दर एक्शन लेनी चाहिए। और ये जो प्रशासन को का नियम रेगुलेशन तोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल तार पे कर दिया है। परेड कहेंगे, रैली कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो इसको सिंपल से बोलूँगा, किसानों के नाम पे राजनीतिकरण हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं बैरिकेड हिसाब से, तो बैरिकेडिंग जो टूटी हुई है, राइट, तो वो बैरिकेडिंग ऐसे नहीं टूटती। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये रूट नहीं था। मतलब ये पुलिस वालों को देखिए, इनको घायल किया गया है, इनको मारा भी गया है। हम उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन अब फिर भी देखिए एक प्रशासन पे हाथ पत्थर जो इनके हाथ में आए वो उठा के फेंक रहे हैं। आगे भैया अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये बोला था कि जिस हिसाब से बैरिकेडिंग टूटी हुई है, और दूसरी बात ये रूट भी डिसाइड नहीं हुआ था, रूट कोई दूसरा था। तो इसमें घुसने का मतलब है कि ये गलत इरादे से अंदर घुस रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसमें गवर्नमेंट को कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया है, लेकिन अब उनसे संभलेगा नहीं। अब इसमें सेंट्रल को आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से मिलिट्री इसको कंट्रोल कर सकती है। मिलिट्री कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा भैया, मैं यहाँ से एक और सवाल आपसे समझना चाहूँगी। इससे पहले आप किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं? मैं पहले भी बहुत अच्छा नहीं सोचता था, क्योंकि केवल एक सिंगल स्टेट है जिसको इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इंडिया जो है केवल एक स्टेट से नहीं चल रहा है, बाकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक। तो अगर किसी का प्रॉब्लम है तो किसी का प्रॉब्लम इस तरह के धरने से नहीं सोल्यूशन निकल सकता है। बैठ के आप जो भी कुछ करना करो, आप डिस्कस करने से मुद्दा निकलेंगे ना, सोल्यूशन तो वहीं से आएगा। ये जो हो रहा है ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें एंड ऑफ द डे अगर लॉस होगा तो सारे आम जनता का, जिससे कोई मतलब नहीं, हम जैसे लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं उनका लॉस होगा। सिंपल सी बात है, अगर शाम तक कल ये लोग नहीं निकले, आज 26 जनवरी छुट्टी, सारे लोग घर में, कल ऑफिस खुलेंगे, अगर ये शाम आज के दिन में जितने लोग इसके अंदर जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो शाम तक बाहर नहीं निकले तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्शन होगा। इस एक्शन के लिए इतनी संख्या में जितनी आसानी से लोग इंटर कर रहे हैं, आप देखो ना कितना नीचे तोड़ के अंदर घुसे हैं, तो उस तरीके से बाहर तो निकलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये आप मान के चलो कि आज रात में कुछ ना कुछ होगा। मतलब यहाँ से दंगे की संभावना भी हम लोग कर सकते हैं, दंगे की संभावना कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से एक सवाल करना चाहूँगी, यहाँ पे फेल कौन हुआ? सरकार फेल हुई, प्रशासन फेल हुआ, या फिर ये किसान फेल? इसमें सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल ने सोचा कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब किताब है, वो सोचे हम क्यों बुरे बने, क्योंकि हम तो सारी चीज़ें सीट में बैठ के और अंदर डिस्कशन से मुद्दा सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
स्टेट ने सोचा, मतलब जो कि आप आम आदमी पार्टी है, उसने सोचा हम क्यों बुरे बने, क्योंकि हम तो कांग्रेस मतलब आम आदमी पार्टी वो तो किसान के साथ में है, तो वो तो बोलेगी हाँ भाई हमारी पुलिस आपके साथ है। लेकिन इसमें जो आम जनता का नुकसान होगा वो गलत है। किसान की जो डिमांड्स हैं वो गलत नहीं हो सकती, ठीक है, उनकी अपनी डिमांड्स हैं, वो होनी चाहिए, वो मिलना चाहिए उनको, लेकिन एक दूसरे तरीके से, इस तरीके से नहीं। इस तरीके से और फिर जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम अपनी रैली प्रॉपर रूट से निकालेंगे, उनको रूट एक डेडिकेटेड रूट मिला हुआ था, जी। तो उस कंडीशन में उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना। ठीक है। और सिंपली बात है, एक कमिटमेंट है दो लोगों के बीच कि जो उनके नेता होंगे, किसानों के नेता, ठीक है, और सरकार के बीच यहाँ कमिटमेंट हुआ था कि ठीक है आप रैली निकालना चाहते हो, आप रैली निकालो, लेकिन आपको एक डेडिकेटेड रूट दे दिया जाएगा जिससे बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। उनकी एक प्लानिंग होगी, उसके हिसाब से उन्होंने रूट दिया होगा, लेकिन फिर कुछ ये रूट था नहीं, ये फॉलो हो रहा है, तो ये गलत है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है कि वो जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं डीटीसी की, उनको भी तोड़ा गया है, ड्राइवर को मारा गया है, तोड़ा गया। अगर मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आप देखो ना बैरिकेडिंग का नीचे दिखाओ उस तरफ, जब पूरी बैरिकेडिंग तोड़ी हुई है, जब पूरी बैरिकेडिंग टूटी हुई है, पूरी गाड़ियाँ तोड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये चीज़ तो गलत है। इनके जो किसान के नेता हैं, किसान नेता लोग, इनको ये कटियार साहब जो हैं, इनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे कंट्रोल करें, इन लोगों को समझाएं। अगर नहीं समझा पा रहे तो अब इसका मतलब ये रैली जो है वो अनकंट्रोल वे में जा रही है, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं है।